गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग चैप्टर 12 के ही अगले एक्सरसाइज में चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग को एक प्रमेय मैं आपको बता दूं। प्रमेय नंबर 7 है जो इसका, वो है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। प्रमेय में केवल आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, इसको आप लोग घर में सिद्ध कर लीजिएगा कि ये मान लीजिए एक चाप है और ये जो चाप है वो केंद्र पे ये कोण बना रहा है, कोण POQ। कोण POQ जो है इसी चाप के द्वारा कहीं भी एकांतर खंड में कोण बनाया जाता है PRQ। तो जो POQ है वो PRQ के क्या होगा, दुगना होगा, 2 कोण PRQ। चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण एकांतर खंड में बनाए गए कोण का दुगना होता है, तो ये दुगना है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए और कि चाप यदि बढ़ते बढ़ते अर्धवृत्त हो जाता है और ये कोण बना हुआ है, सेम थिंग यहाँ भी कि चाप के द्वारा कोण यहाँ पे भी बनाया गया है POQ और यह है 2 कोण PRQ। चाप का अंश माप एकांतर खंड में बनाए गए कोण का दुगना होता है। यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ गया है, ये अब एक अर्धवृत्त का रूप ले लिया है, ये चाप छोटा ना होकर के अर्धवृत्त हो गया है। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 180 अंश का। यदि यहाँ पे 180 अंश रख दिया जाए तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी अर्धवृत्त का जो कोण होता है यहाँ पे वो 90 अंश का, ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। कहीं भी बना लीजिए आप, अर्धवृत्त यदि बनाते हैं ऐसे करके, ये कोण बनाइए, यहाँ पे कोण बनाइए, यहाँ पे कोण बनाइए, यहाँ पे कोण बनाइए, यहाँ पे कोण बनाइए, अर्धवृत्त के जितने भी कोण होंगे कहीं पे भी आप बना दीजिए वो 90 अंश के होते हैं, समकोण होते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं, ये इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आपको बनाना है, बुक में दिया हुआ है। एक और है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD, ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180 अंश। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और वृत्त में एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि PQ एक चाप है, ये यहाँ पे एक कोण बनाया, यहाँ भी एक कोण बनाया, यहाँ भी एक कोण बनाया, यहाँ भी एक कोण बनाया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। यानी कोण PAQ, कोण PBQ, कोण PCQ, कोण PDQ, ये सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं। तो 4 प्रमेय एक तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ चाप का अंश माप एकांतर खंड में बने कोण का दुगना होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और एक ही खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। चाप के द्वारा एक ही खंड में बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। इन्हीं के द्वारा इस प्रश्नावली के सभी सवाल बनाए जाएंगे। बहरहाल ये तीनों जो प्रमेय हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको घर में बनाना पड़ेगा, बुक में दिया गया है। प्रमेय नंबर 7 और ये इसके बाद प्रमेय नंबर, इसके बाद ये वाला शायद 11 वगैरह है। 7 के बाद अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये सॉरी प्रमेय नंबर 8 है, ये प्रमेय नंबर 7, प्रमेय नंबर 8, और ये है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये वाला जो प्रमेय है ये है प्रमेय नंबर 10। तो प्रमेय नंबर 7, 8 और 10 ये प्रमेय इम्पॉर्टेंट है और इन प्रमेय को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, बुक में दिया गया है, उसको आप लोग बना लेंगे। चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। प्रश्नावली इसका 3, प्रश्नावली 3 का पहला सवाल देखिए। इसका पहला सवाल है, O वृत्त का केंद्र है, PQ जीवा है, यदि कोण PRQ बराबर 50 अंश हो तो कोण OPQ ज्ञात करो।
अब यहाँ पे ये कोण दिया गया है और हम लोग को ज्ञात करना है OPQ, इस कोण को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे, हल में आ जाएगा चूँकि चाप का अंश माप एकांतर खंड में बने कोण का दूना होता है, इसलिए कोण POQ, ये जो POQ कोण है वो इस कोण का दुगना होगा, यानी 2 कोण PRQ। POQ जो है वो इस PRQ का दुगना होगा, POQ 2। PRQ का मान है 50, तो POQ बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। ये आ गया 100 डिग्री का, हम लोग को निकालना है ये। तो त्रिभुज POQ में क्या होगा कि ये OP और OQ बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। त्रिभुज OPQ में OP बराबर OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर हो गए। इसलिए क्या होगा, कोण OPQ बराबर कोण OQP, और यहाँ पे लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोण है इसलिए बराबर हो जाएगा। अब इसलिए कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। POQ का मान हम लोग निकाल चुके हैं। POQ का मान है 100 डिग्री। OPQ का मान ज्ञात करना है, और जो OQP है वो OPQ के बराबर है, तो यहाँ भी आ जाएगा OPQ बराबर 180 अंश। समीकरण 2 से ये समीकरण 2 हो गया। मान लो ये 1 है तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 100 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर कर देंगे और OPQ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 कोण OPQ बराबर 180 अंश माइनस 100। 2 कोण OPQ बराबर 80, यानी OPQ बराबर 80/2, यानी OPQ बराबर 40 डिग्री 40 अंश बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें दिया गया है PBO का मान ज्ञात करो। PBO इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है और AOB बराबर ये 50 अंश दिया गया है और PQB बराबर 75 अंश, ये 75 अंश दिया गया है। इसका हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेते हैं ज्ञात है में लिख लिए अपन कोण AOB बराबर 50 अंश तथा कोण PQB बराबर 75 अंश और ज्ञात करना है PBO, ज्ञात करना है PBO। हल में देखिए आप, चूँकि चाप का अंश माप एकांतर खंड में बने कोण का दूना होता है, इसलिए कोण AOB बराबर 2 कोण APB। यहाँ पे ये जो चाप AB है वो यहाँ पे AOB कोण बनाया और यही चाप इस एकांतर खंड में कोण APB बना रहे हैं, तो ये कोण इस कोण का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा और इस कोण का मान यहाँ पे 50 दिया हुआ है। APB बराबर 25 अंश, ये आ गया 25 डिग्री का। अब त्रिभुज PBQ में कोण PPQ प्लस कोण PQB प्लस कोण QPB बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग PBQ इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है अभी। PQB ये 75 अंश दिया गया है और QBP ये अभी हम लोग निकाले हैं। ये कोण कितने अंश का आया है, 25 अंश का आया है, तो ये हो जाएगा PBQ प्लस 100 इक्वल टू 180, PBQ इक्वल टू 180 माइनस 100, PBQ बराबर 80 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। O वृत्त का केंद्र है। इसमें x का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे एक चाप है AC और ये जो AC चाप है केंद्र पे AOC कोण बना रहा है और एकांतर खंड में कोण ABC बना रहा है। फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे। चूँकि चाप का अंश माप एकांतर खंड में बने कोण का
दूना होता है। इसलिए कोण AOC बराबर 2 कोण ABC। अब ये जो कोण है ये है 70 अंश का, तो 70/2 बराबर ABC, यानी कि 35 बराबर ABC। तो ABC जो कोण है वो आ गया 35 डिग्री का। त्रिभुज OBC में OC और OB इक्वल है। OC इक्वल टू OB, क्यों? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हो गई है। और त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कोण OCB और OBC इक्वल हो जाएंगे। कोण OBC बराबर कोण OCB, तो OBC जो है वो आ जाएगा x अंश का, क्योंकि OCB x अंश का है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है। ये दोनों बराबर हो गए, x आ गया ये। और ये जो एक्चुअली में जो OBC है ना वो ABC कोण है। OBC और ABC ये एक्चुअली में ABC कोण है, और ABC का मान आया है 35 अंश, इसलिए x का भी मान क्या हो जाएगा? 35 अंश। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर इसका, अब देखिए तीसरे के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि O वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए। O वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात करना है। ये हो गया PQ, हो गया R, यहाँ से यहाँ तक 130 अंश हो गया, और ये हो गया x। अब हम लोग को यहाँ पे ये कोण दिया गया है और इसको ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से देखो, कोणों के रेखीय युग्म से, कोणों के रेखीय युग्म से क्या होता है? दो कोण यदि मिलकर के 180 अंश बनाते हैं या एक रेखाखंड बनाते हैं, उसे बोला जाता है कोणों का रेखीय युग्म। कोणों के रेखीय युग्म से कोण POR प्लस कोण QOR बराबर 180 अंश। अब इसका मान 130 अंश दिया गया है। कोण QOR बराबर 180 माइनस 130, कोण QOR 180 में 130 घटाएंगे तो आ जाएगा 50 अंश। ये आ गया 50 अंश यहाँ पे। चूँकि
चाप का अंश माप एकांतर खंड में बने कोण का दूना होता है। इसलिए यहाँ पे देखो, ये चाप है RQ, ये यहाँ पे एक कोण बना रहा है केंद्र पे, और यही एकांतर खंड में यहाँ पे एक कोण बना रहा है। तो ये जो कोण है वो इस कोण का दुगना होगा। कोण ROQ टू कोण RSQ। तो ROQ 50 अंश और RSQ x अंश, 50/2 x बराबर 25 अंश। नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में एक चाप है AB, और ये जो AB है वो एकांतर खंड में कोण ADB बना रहा है, ACB भी बना रहा है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण ACB बराबर कोण ADB। तो ACB जो कोण है वो 45 अंश का हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC में कोण ACB, कोण ABC और कोण BAC बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ACB का मान निकाल लिए हैं 45 अंश, ABC का मान x ज्ञात करना है, और BAC का मान कितना है? BAC का मान है 60 डिग्री। तो 60 और 45 मिलाएंगे तो हो जाएगा 105 अंश। तो x बराबर 180 - 105,
तो ये बचेगा 75 अंश। तो x का मान आ गया 75 अंश। इसमें बाकी जो 3 सवाल हैं 6वां 7वां 8वां ये होमवर्क में है, इसको आप लोग बना लेंगे।